नमस्कार, एनएम वैष्णव दृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतसर नगर पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। और सभी प्रत्याशियों से मिलकर के उनकी जो बातें हैं, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर हम चर्चाएं लगातार इसका जारी है। और इस सिलसिले में आज हम आए हुए हैं, यहाँ से रतसर नगर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। हम जानना चाहेंगे, सर थोड़ा आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह बबलू, रतसर कला के वार्ड नंबर 3 शिवपुरी के रहने वाले हैं और आगामी नगर पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भावी अध्यक्ष प्रत्याशी। जी, आप चुनाव में अध्यक्ष पद पर उठे हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दों की गणना कीजिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। निश्चित रूप से जब ये गांव से नगर पंचायत बना है तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएँ भी बढ़ी। कुछ मुद्दे बताइए जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। किन मुद्दों की चर्चा की जाए? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुखतया 2-4 मुद्दों को आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि वैसे मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उनकी जैसे चर्चा करते हैं। हमारा गांव तालाबों से, पोखरों से, चारों तरफ के नहरों से समृद्ध गांव है, लेकिन गांव की सबसे एक मूल समस्या है जल निकासी की व्यवस्था। गांव में इतने पोखरे तालाब होने के बावजूद हमारे गांव का जो एक हिस्सा है हमेशा बरसात के दिनों में पानी से डूबा रहता है। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा प्रमुख मुद्दा, गांव में पावर स्टेशन होने के बावजूद गांव में ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां बिजली अभी पहुंचने के केवल तार पहुंचा हुआ है, उनका केवल फिलामेंट जलता है। आपने पानी के मुद्दे को उठाया, पोखरे तालाब जो भी बताया आपने मुद्दे उठाया, पानी का मुद्दा, पानी की समस्या का, तो आपने इसके लिए कभी आवाज़ उठाई है? निश्चित रूप से हम इस विभाग के सक्षम अधिकारियों के पास हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। रतसर नगर पंचायत में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की निष्कासन की भी समस्या है, तो इस मुद्दे को आप उठाए हैं कभी? निश्चित रूप से उठाए हैं। ये तो आने वाले चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा रहेगा और उन जनप्रतिनिधियों से भी सवाल रहेगा जिनको यहाँ की जनता ने, चाहे ग्राम स्तर पर रहे हों, चाहे वो पार्टी जो शासन सत्ता में रही हो या जहाँ जनप्रतिनिधि के लोगों ने आशीर्वाद दिया हो। ये समस्या आज की समस्या नहीं है, बहुत दिन से समस्या है। इससे पहले आप चुनाव लड़े हैं कभी? जी नहीं, ये राजनीतिक क्षेत्र में हमारा पहला कदम है। शैक्षिक क्षेत्र में हम शुरू से काम करते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में लगातार हम अनवरत हमेशा जुड़े रहते हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। तो राजनीति में आने का क्या मतलब है? निश्चित रूप से शैक्षिक क्षेत्र से जो हमको प्रतिष्ठा हासिल हुई। नहीं, राजनीति में आने का मैं बता रहा हूँ, मकसद क्या है? राजनीति में आने का मकसद ये है कि जब सामाजिक क्षेत्र में हम घूमते हैं, देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ अपने आप को लोग ठगा महसूस करते हैं। चाहे मैं घूमता हूँ मलिन बस्तियों में, इतने साल बीतने के बाद आवास, आज भी आप रतसर के विभिन्न हिस्सों में घूमेंगे तो शायद छप्पर भी जिसको नसीब नहीं है, देख के मन द्रवित हो जाता है कि आपने ये मुद्दा कभी उठाया है? बहुत जगह उठाया है। हम मुद्दे उठाते हैं और अपने स्तर से भरपूर कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम सरकारी मदद की ही आस जो है, हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अगर आप उस तरीके से सक्षम हैं, मैं खुद भी उसकी चर्चा नहीं मैं करता हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग चुनाव के समय मुद्दे उठाते हैं, लेकिन चुनाव में जीत जाने के बाद से मुद्दे उनके कहीं गबन हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इन मुद्दों को आप वास्तव में हल करेंगे? बताइए। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा आपका स्वागत योग्य प्रश्न है। कारण है कि जनता के बीच जाने पर जनता हमेशा यही कहती है कि ऐसे वादे तो हमेशा जब चुनाव आते हैं तो सारे लोग दिन में तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। रात को छोड़िए ना, दिन में तारे, और दिन में जब जीतने के बाद दिन में तारे दिखा देते हैं। ये बड़ा विचार प्रश्न है और लोगों के पास किस पर विश्वास किया जाए। लेकिन जिन लोगों को जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद सहयोग दिया है, राजनीतिक क्षेत्र में उनको प्रतिष्ठा हासिल हुई है, पद मिला है, ये सवाल उनसे भी होगा। और जो लोग नए हैं उनके भी कार्य क्षेत्र से सवाल होगा। जनता विश्वास कैसे करेगी आप? निश्चित रूप से जनता को विश्वास हमारे कार्यों को देखने के बाद, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखने के बाद, हमारी शैक्षिक वर्तमान में जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर कि आप जीतने के बाद से काम करेंगे? क्योंकि हमेशा देखा जाता है, कयास लगाती है जनता की प्रत्याशी जीतने के बाद से अच्छा काम करेगा, कुछ उम्मीदें होती हैं लोगों की, तो आप कैसे विश्वास करेंगे लोग आपके ऊपर? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार कदम रखे हैं, लेकिन इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में जहाँ भी हमको मौका मिला है पहला कदम हमने बढ़ाया है। और शैक्षिक क्षेत्र में हमने जीरो से लेकर, जब शैक्षिक क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की, जीरो से लेकर आज इस स्तर तक गांव में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना, कभी भी हमने अर्थ के प्रभाव में कॉलेज की स्थापना नहीं किया। तमाम ऐसे लोग मिलते गए, हमारे साथी मिलते गए, जिन्होंने कहा कि इसको को एजुकेशन कर देंगे।
तो फीस अच्छी आएगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन हमने अपनी एक सोच को रखा कि हमें गांव में एक अलग से लड़कियों के लिए जहां उनकी पूर्ण आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, जहां वो पूर्ण मनोयोग से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें इस माहौल में। तो हमने कभी चिंता नहीं किया अर्थ का, ये हमारा शौक़ है, पेशा नहीं है राजनीति का, हमारा अंदर दिल के अंदर शौक़ है। जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद हमको शैक्षिक क्षेत्र मिला है, हमने अपनी मेहनत के माध्यम से। आप स्कूल ऑफ ग्रुप ऑफ डीएस के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, ये देश तो आज युवाओं के ऊपर ही निर्भर है। हमारे देश की आबादी का बहुमत हिस्सा जो है युवाओं के ऊपर है, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। तो निश्चित रूप से मेरा युवाओं से आह्वान है कि ये आने वाला चुनाव भावुकता का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हम भावुकता में न लेकर एक चिंतन का चुनाव है। ये हर उस नागरिक का चुनाव है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाना है, तो उनको सोचना पड़ेगा। ये चिंतन का चुनाव है। पंचायत का मुद्दा आपने बताया अभी, आदर्श नगर पंचायत के लिए बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से क्या चीज़ें उसमें जरूर देखिए, समस्याओं को देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको प्राथमिकताओं के आधार पर तय करके, निश्चित रूप से उनको प्राथमिकताओं के आधार पर रख के उनका समुचित समाधान किया जाएगा। और अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है, लोगों का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से जीतने के बाद सबको एक साथ लेकर दलीय सीमाओं को दूर करते हुए हम अपने गांव के विकास के लिए सबके सुझावों को आमंत्रित करेंगे और प्राथमिकताओं के आधार पर उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। न उसमें कहीं दल की सीमा रहेगी, न कहीं जात की सीमा रहेगी, न धर्म की सीमा रहेगी। हमारी एक पहचान बनेगी, आदर्श नगर पंचायत की पहचान। उस पंचायत को बनाने में हम सबका सक्रिय सहयोग लेंगे। जी, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक निवेदन है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी इन बातों में आपकी क्या राय है। धन्यवाद।